नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो शेयर मार्केट में स्कैल्पिंग के ऊपर है। जो भी शेयर मार्केट में काम कर रहे हों वो स्कैल्पिंग को बेटर तरीके से जानते हैं, बट यहाँ एक मैं न्यू स्ट्रेटजी बताऊंगा जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ इंडिकेटर लगाने होते हैं। आप जो है ज़ीरोधा का ये प्लेटफॉर्म में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें FX को दबा करके ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर दिखता है और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। ये इसमें जो ये ब्लू कलर की थिक लाइन है वो सुपर ट्रेंड की लाइन है। इसके अलावा मैंने VWAP इंडिकेटर लगाया है, उसको मैंने एक रेड कलर दिया है, और मैंने 30 डे का मूविंग एवरेज लगाया है और एक 3 डेज का मूविंग एवरेज लगाया है। तो इसमें ट्रेड करने के लिए सबसे पहले स्कैल्पिंग करने के लिए जो है बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम रहता है, लेकिन जो स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, अगर आपको बाई साइड में रहना है तो जो स्टॉक पहले से ऊपर की तरफ जा रहे हो उसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। अभी यहाँ मैंने 2 पीरियड का RSI भी लगाया है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 2 पीरियड का RSI लगा हुआ है। अभी कौन सा ऊपर की ट्रेंड में परफेक्टली है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, मतलब कम से कम हम 10 मिनट का पहले टाइम फ्रेम देखेंगे। अभी यहाँ 30 मिनट का लगा हुआ है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ देख रहे होंगे ब्लू कलर के थिक लाइन के ऊपर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इन्फोसिस का स्टॉक है, तो सुपर ट्रेंड के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। प्लस एक ये रेड कलर की जो लाइन है वो VWAP इंडिकेटर है, VWAP के ऊपर भी प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो स्टॉक है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है और VWAP के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। अभी हम इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम देखते हैं कि ये स्टॉक्स जो है, ये जो डेट है, अभी ये कौन से डेट का है आपको मैं बता रहा हूँ। ये आज मैं 25 मई को वीडियो बना रहा हूँ और ये जो है ये लास्ट फ्राइडे का इन्फोसिस का चार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि 10-30 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने बताया कि स्टॉक्स का जो प्राइस है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है प्लस VWAP के ऊपर है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो भी ये स्टॉक का प्राइस जो है सुपर ट्रेंड के ऊपर है और VWAP के ऊपर है। इट मीन्स ये 100% अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। अब तीसरा कंफर्मेशन आप ले लेते हैं कि ये जो 30 डेज का मूविंग एवरेज है, ये ब्लू कलर की जो थीन लाइन है वो 30 डे का मूविंग एवरेज है। ये 30 डे का मूविंग एवरेज भी 45 डिग्री अप साइड में है, मतलब अप साइड की ओर है, ये डाउन साइड की ओर नहीं है, ये 45 डिग्री अप साइड की ओर है। मतलब ये तीनों चीज़ हमें 3 कन्फर्मेशन हमें ये दिखा रहे हैं कि स्टॉक्स अभी अप ट्रेंड में है और इसको हमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है, फिर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है, फिर लास्ट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है। तो 30 मिनट और 10 मिनट में अप साइड में है। और तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम अब मैंने लगा दिया। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको ये स्टॉक्स अभी सुपर ट्रेंड के ऊपर है और VWAP के ऊपर है, राइट। इतना तक सब कुछ क्लियर हो गया आप लोग को। अभी यहाँ पे 2 पीरियड का RSI लगा देना है। 2 पीरियड का RSI में जो आपका जो ये
80 और 20 का रहता है, उसको मैं चेंज कर दिया हूँ, उसको मिनिमम 5 कर दिया हूँ, मैक्सिमम 87 कर दिया हूँ, क्योंकि इससे आपको थोड़ा ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। आप ये 2:35 का आप टाइम फ्रेम देखो। 2:35 पे प्राइस कितने पे है? 689 पे प्राइस है। जब ये 689 पे प्राइस है, उस समय RSI 5 RSI पे रहता है, वो उस समय 689.89 पे है। उसके बाद आप देख लो, जब ये RSI 87 के आसपास जाता है तो उस समय कौन सा प्राइस रहता है? आप देखोगे ये प्राइस चला जाता है 692, यानी 689.90 से 692। तो आपको यहाँ पे कितना मिलता है? आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं, आपको 2 रुपये प्रॉफिट मिलते, 2 रुपये 10 पैसे का प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे। तो ये तो कन्फर्म है कि आपको जो है कि कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो प्रॉफिट मिल रहा है, ये तो कन्फर्म है। आप लॉस में नहीं जा रहे हो, आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि अगर मान लिया कि आप 1 लाख रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए आपका अगर स्पेयर में है, तो आपको अगर ज़ीरोधा में 5 गुना से ज़्यादा मार्जिन नहीं देते हैं, आपको 5 लाख के शेयर आप खरीद सकते हो। तो पहले आप क्या करो, अपने शेयर को एवरेजिंग के रूप में आप 5 भागों में डिवाइड कर लो। अगर आप 5 गुना ट्रेड कर सकते हो तो आप जो है फर्स्ट पार्ट का ही फंड जो है आप इस पे लगाओ। फर्स्ट पार्ट का मतलब 1 लाख का ही आप उस पर फंड लगा करके आप ट्रेड करो। मैं नहीं बोलूँगा कि आप 2 लाख लगाओ, 3 लाख लगाओ या 5 लाख का फंड लगाओ, नहीं, पहले आप 1 लाख का ही फंड लगा के यही 2 रुपये 10 पैसे में प्रॉफिट में, इस तरह से आप कई बार जो है आप उसको ट्रेड करो। देखो कि 5 पे गया तो आप बाई कर लिया, 87 पे RSI गया तो आप सेल कर लिया। तो इस तरह से समझो, हर बार आपको 2 रुपये मिलते हैं, इस तरह से आपको 5 ट्रेड भी मिल गए, तो आपको कुल मिलाकर के 10 पॉइंट हो गए। तो 10 पॉइंट कम नहीं है एक दिन में, 10 पॉइंट गेन करना एक दिन में कम नहीं बोल सकते हैं। आप समझ लो कि अगर 300 शेयर में आप ट्रेड कर रहे हो तो 10 पॉइंट आपको मिलता है, उसमें ब्रोकरेज भी चला जाएगा। मान लिया 3000 रुपये आप प्रॉफिट कमाया, जिसमें आपको कुछ नहीं तो आपका अगर 1500 रुपये ब्रोकरेज भी चला गया, फिर भी तो 1500 रुपये तो आप कमा रहे हो ना। तो ये जो है 100% सेफ़ है, सेफ़ तरीका है। और ईज़िली इसमें शेयर मार्केट में ईज़िली कमा पाना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से आप किसी से टिप्स लोगे तो वो अलग चार्जेस देगा, अलग आपसे चार्जेस लेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ है स्कैल्पिंग, आपने जो करना अगर अच्छे तरीके से, जो मैंने आपको बताया ये कि प्राइस जो है VWAP के ऊपर होना चाहिए, जो कंडीशन है पहले आप देख लो कि प्राइस जो है VWAP के ऊपर आना चाहिए, सुपर ट्रेंड के ऊपर आना चाहिए, 30 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है अप साइड में 45 डिग्री की तरफ रहना चाहिए। 3 क्राइटेरिया ले करके, और आप RSI 5 और 87 इस तरीके से आप ले करके चलोगे तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। और आपका अगर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट अगर आपको लग रहा है कि ये कम हो रहा है प्रॉफिट, तो धीरे धीरे आप शेयर की क्वांटिटी बढ़ाओ। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तो अभी जैसे आप 300 शेयर में काम कर रहे हो, तो आपका अगर कॉन्फिडेंस आता है तो आप उसको 500 शेयर में कर सकते हो काम। मतलब कहने का मतलब
कि जो मैंने आपको 5 लाख के फ़ंड में मैंने आपको 1 लाख के फ़ंड का यूज़ करने के लिए बोला है। आपको अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप उसमें 2 लाख का फ़ंड यूज़ कर सकते हो एक बार में। 2 लाख का फ़ंड यूज़ करो, बाद में और कॉन्फिडेंस आता है 2.5 लाख का फ़ंड यूज़ करो। पूरा फ़ंड यूज़ मत करो, 2 लाख 2.5 लाख का भी। अगर आप समझो कि आप 600-800 शेयर में भी आप स्कैल्पिंग करना सीख जाते हो तो बहुत अच्छी कमाई है। फिर आप अगर 300 के जगह 600 शेयर में ट्रेड करते हो तो जहाँ ये 3000 प्रॉफिट हो रहा था ये आपका 6000 हो जाएगा। 6000 में आपको समझ लो अगर ब्रोकरेज भी चला जाता है, 2,500-3 हज़ार ब्रोकरेज भी चला जाता है, फिर भी 3000 तो प्रॉफिट होता है एक दिन का। 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 22 ट्रेडिंग सेशन में आपने 3-3 हज़ार रोज़ के निकाला, 66,000 निकाला। लेकिन यहाँ देखो आप, यहाँ आपको अप ट्रेंड वाले स्टॉक ही चुनने हैं। इसके लिए अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स ही उसके लिए आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है उसमें आप अगर ट्रेड करोगे तो आपका फ़ंड फंस जाएगा और आप लॉस में हो जाओगे। तो इसके लिए मैंने पहले कंडीशन बताई है कि ये जो है सुपर ट्रेंड के ऊपर आना चाहिए स्टॉक्स, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। 5 मिनट से कम का टाइम फ्रेम आप यूज़ मत करो। 5 मिनट से कम का टाइम फ्रेम जो है रिलायबल नहीं होता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। स्टॉक्स अप ट्रेंड में है और कब बड़ा मूव लेकर के डाउन ट्रेंड में आ जाएगा कोई कुछ नहीं बोल सकते। और इसके सेफ्टी के लिए और एक बड़ी बात है कि जो 9 बजे से लेकर के 9:15 से लेकर के ये जो 10:30 का टाइम होता है उस टाइम में मार्केट जो है काफ़ी वोलेटाइल होता है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। उस समय आप उसमें ट्रेड मत लो। 10:30 से ही लो आप ट्रेड, 10:30 या उसके बाद से लो ट्रेड, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर उस बीच में आपने ट्रेड लिया, ये स्ट्रेटजी भी जब मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, उस टाइम में ये स्ट्रेटजी भी कुछ काम नहीं करेगी। क्योंकि 9:15 या 9 टू समझो कि 9:50 तक काफ़ी मार्केट वोलेटाइल होता है। 9 to 9:50 वोलेटाइल होता है। उसके बाद अगर मान लो 9 to 9:50 अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो हो सकता है कि वहाँ से वो नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में फिर जाना शुरू कर दे 10:30 तक, 10 से लेकर के 10:30 तक फिर डाउन ट्रेंड में जाना शुरू कर दे। तो वहाँ भी अगर आपने ये अगर ट्रेड लिया, अगर ये डाउन ट्रेंड लगातार जाना शुरू किया और आप उसको नीचे से आप एवरेजिंग करते गए फिर अंत में बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। फिर आपको 8-10 हज़ार 12 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। इसलिए 9:15 to 10:30 प्रिकॉशन के लिए उस समय इस ट्रेड को मत लें। दूसरा बात है ये 2 o'clock to 2:30 ये भी जो है काफ़ी वोलेटाइल टाइम होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल टाइम होता है। जो भी मतलब कहने का मतलब है कि जो भी काफ़ी वोलेटाइल टाइम है, लाइक 9 to 10:30, 2 o'clock to 2:30, 3:15 के बाद में तो आप MIS ऑर्डर में आप 3:20 के बाद में आप काम नहीं कर सकते MIS ऑर्डर में। तो 3:15 to 3:30 तो आप काम ही नहीं कर सकते हैं, तो उस समय भी आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो बाकी जो बचे टाइम है उसमें भी समझो कि अगर आपका 3 और 4 ट्रेड भी सक्सेसफुल हो जाता है, धीरे धीरे सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा ट्रेड है सो सक्सेसफुल आपका हो पाता है, कितना आपका प्रैक्टिस अच्छा हो पाता है। तो धीरे धीरे इस पे प्रैक्टिस करो। आप अप ट्रेंड के स्टॉक में ही ट्रेड करो और ज़्यादा वोलेटाइल टाइम में ट्रेड नहीं करो। तो उम्मीद है कि आप सक्सेस ज़रूर करोगे, इतना मुझे भरोसा है।
तो कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो भी आपका अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। ये मैंने स्ट्रैटेजी और बहुत सारी वीडियोस देख करके और ख़ुद से आइडिया लगा करके मैंने ये बनाया है, तो सोचा है मैं आप लोगों को शेयर करूं, ताकि आप लोग भी जो ट्रेडर हैं जो लॉस में जा रहे हैं, धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट बनाएं। जो आपका जो होल्डिंग में जो डिलीवरी ट्रेड है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप स्कैल्पिंग भी कर करके कम अमाउंट से ही करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट से करें, लेकिन हाँ, कम अमाउंट में भी सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको इस स्ट्रेटजी के थ्रू मेरे को लगता है सक्सेस मिलेगा। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन आपको अच्छा भी लगता है कि आपने कुछ तो अर्निंग किया ना। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।